जरूर होता है, लेकिन उसका कुछ हल्का हो जाता है। अगर पाप जरूर कम हो जाते हैं। हाँ, प्रायश्चित करने से उसके पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। अब यदि वो तब भी नहीं मान रहा है, दिन पर दिन गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, कूपन रुपए रखे है, नशेबाजी करता है, कच्चा पदम मेरे कच्चा पदम आमे मैंने लक मैंने कच्चा पदम ददम। ओके हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिस्किट्स। पार्ले जी मतलब फैटी है। खा के यही मतलब पार्ले जी खा के मोटे हुए हैं क्या? ये कारण है शुगर का डाउन। अच्छा, साथ में एक साड़ भी आ गया है, इसका भी इंटरव्यू जी। व्हाट इज योर नेम, वेयर फ्रॉम यू? तो चलिए भाई, बड़ा फनी मोमेंट हो गया है। तो आप सभी का स्वागत करता हूं भारत 24x7 लाइव में। आज हम आए नैमिषारण्य की धरती पर। नैमिषारण्य हुआ तपोभूमि जहां 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली माना जाता है, और यह जो गोमती का तट है इसे राजघाट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। हमारे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर बाहर से आए हुए श्रद्धालु तथा स्थानीय लोग भी स्नान करते हैं। साथ ही ग्रामीण परिवेश के कारण आप कैमरामैन से कहेंगे उस तरफ जाने का कष्ट करें, कैमरे को थोड़ा जूम करके दिखाएं कि उस तरफ आपको मवेशी, क्योंकि यहाँ आस पड़ोस के गांव हैं, वहाँ से लोग इसी में मवेशियों को भी स्नान कराते हैं। और खुद भी एक थोड़ा गर्मी का मौसम, मार्च का महीना शुरू होने वाला है, तो ये गर्मी का मौसम भी है, तो अब लोग इसमें ज़्यादा ही स्नान करने आएंगे। और साथ ही हम आज आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कि यहाँ पर उत्तर भारत ही नहीं बल्कि साउथ के भी लोग आते हैं, दक्षिण भारत से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने को आते हैं। तो उन लोगों से, लेकिन उन लोगों से मिलने में एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनकी तेलुगु या तमिल लैंग्वेज होती है, तो उनसे बात करना बहुत ही कठिन काम होगा मेरे लिए। और आप ये भी जान चाहेंगे कि आज मुझे इंग्लिश कितनी आती है, लेकिन काम चलाएंगे और कुछ टूटे फूटे शब्दों में बस एज ए कम्युनिकेशन कुछ उनसे पूछेंगे और आप मुझे भी चेक कर लेंगे। लेकिन एक वास्तव में एक अच्छा जो है मोमेंट रहेगा। तो आप इंजॉय करिए और देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अगर नहीं किया तो आज ज़रूर कर दीजिएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए भारत 24x7 लाइव। नमस्कार, मैं सुरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं इस समय नैमिष की पवित्र धरती पर, और ये राजघाट है जो कि गोमती नदी के तट पर है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो कि साउथ इंडिया से हैं, आंध्रा से हैं, तो इनकी लैंग्वेज, वहाँ की मदर टंग जो है वो तेलुगु है, तो कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास करते हैं और कितना सफल हो पाते हैं ये आप देखेंगे। तो व्हाट इज योर नेम? My name is Bunny. Yeah, where from you? We are from Andhra Pradesh, nearby Rajahmundry. अच्छा, राजमंड्री। Rajahmundry. अच्छा, ये यहाँ कब आना हुआ आपका? This place? This place, we don't know about this place, but the water is very clean. And we came from Varanasi. अच्छा, ये which field you? About this place, yeah, it's very clean, and we got to use for shooting. Gomati, we came here to shoot here. What do you daily life your business or study? Study है, Yeah. आपका we are studying MBBS. MBBS? हाँ, Doctor? in Philippines. अच्छा, कहाँ से? Philippines. अच्छा, फॉरेन से? या फॉरेन से। अच्छा, तो फॉरेन में ये बताइए कि फुल फैमिली है? या फुल फैमिली है जी। हाँ, ये सभी आपका फैमिली है। कुछ लोगों फैमिली फ्रेंड्स है। अच्छा, तो हिंदी नहीं मालूम कुछ भी। अच्छा, ओनली इंग्लिश एंड तेलुगु? ओनली इंग्लिश और तेलुगु। हिंदी कुछ भी। हाँ, सिंग सॉन्ग एनी तेलुगु लैंग्वेज? तेलुगु सॉन्ग। हाँ, చూపే బంగారమయనే శ్రీవల్లి మాటే మాణిక్యమయనే అంటే అందరికి Which film song?
पुष्पा पुष्पराज अबे न्यू फिल्म नया फिल्म एनी ओल्ड सॉन्ग या रिलीजियस सॉन्ग రిలీజియస్ సాంగ్ ఎవరైనా చెప్పండి అమ్మా దరిద్రంగా ఉండదు వద్దులే రిలీజియస్ సాంగ్ ఎనీ రిలీజియస్ సాంగ్ రాముడి మీద పాడదాం అది సినిమా పేరు ఏంటమ్మా శ్రీరామ్ దాస్ లో ఏదో పాట చెప్పండి అందరి బంధువయ్యా భద్రాచల రామయ్య ఆదుకునే ప్రభువయ్యా అయోధ్య రామయ్య చేయూతనిచ్చేవాడయ్యా ఆ సీతారామయ్య కోర్కెలు తీర్చేవాడయ్యా కోదండ రామయ్య అందరి బంధువయ్యా భద్రాచల రామయ్య खत्म हो गया। बोलो राम के जय बोलो राम से जय रामचंद्र महाराज की अयोध्या राम की बोलो कृष्ण महाराज की काशी विश्वनाथ की। तो बात व्यासपीठ गोमती रिवर ये बहुत सुंदर है अच्छा है। यहाँ पर कितने टाइम आया है मतलब 1 2 3 फर्स्ट टाइम अच्छा गुरुजी है 4 टाइम से गुरुजी है 4 टाइम आई फील दिस स्पेस वेरी नाइस वेरी हैप्पी ये बहुत सुंदर अच्छा है। एनी रिलीजियस सॉन्ग लैंग्वेज तेलुगु हाँ रिलीजियस आर या फिल्मी सॉन्ग या हाँ लेटेस्ट ओल्ड एनीथिंग हाँ एनी सॉन्ग रेडी దేవుడి సినిమాలు मेमोरियल जो यहाँ का है శివానంద చరిత మహాకనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత మర్చిపోయిన శివానంద చరిత శుభంకరి భజంకరి పూర్ణచంద్ర కళావరి అష్ట What is your name? Balu. Yeah. Tell me about yourself and your local regional religious and social activity and something about this. I am from Andhra Pradesh. Yeah. Which place? Andhra Pradesh. Pratipadu. Yeah. East Godavari. I came from tour some friends and family. Yeah. I like this place because of cleanliness and purity. We had also river also have Godavari in Rajahmundry. Yeah. It's from Nashik. What is your hobby? Hobbies? Tell me. Playing games. Yeah. Badminton. Badminton. Yeah. Cricket and kabaddi. Acha. Yeah. Swimming. Also swimming. Swimming nahi. No. Something any sing song in regional language. Kya baat. Paad. Ready. Man raadu. Any song. Kacha padam mere kacha padam ame menu kacha padam dadam. ओके हो गया बहुत अच्छा फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ वो खुद नहीं जानते हैं ये तो वक्त बताया हंसना नहीं चाहिए हमें लेकिन ये कभी कभी लैंग्वेज का फायदा मिल जाता है हिंदुस्तान की एक मतलब विविधता में जो एकता की बात है भारत में वो पता चल जाता है हम क्या बोलने अगले को पता ही नहीं है उसको क्या कहते हैं तो चलिए जी व्हाट इज योर नेम My name is Jan Krishna. व्हिच ईट व्हाट इज Biscuits. पार्ले जी मतलब फैटी है खा के यही मतलब पार्ले जी खा के मोटे हुए हैं क्या इसके कारण है शुगर का डाउन. अच्छा शुगर साथ में एक साड़ भी आ गया है इसका भी इंटरव्यू जी व्हाट इज योर नेम वेयर फ्रॉम यू name is Go. तो चलिए भाई बड़ा फनी मोमेंट हो गया है तो
వీడు వస్తుంటేనే వచ్చేస్తున్నాయి. बढ़िया. मैं दिल्ली से आया। मूल निवास आपका? मूल निवास आंध्र में, काकीनाडा है जी। ये आज जो आयोजन नैमिष क्षेत्र में हुआ, ये क्या कार्यक्रम था? आज तो हुआ है जी। नाम क्या था? धार्मिक कार्यक्रम का उत्सव किस नाम से चलता है? इसका क्या है, इसका ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्मोत्सव में लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में पूर्णावत होने के बाद स्वामी का साथ चक्रस्नान करते हैं। तिरुपति में कैसे करते हैं, इसी यहाँ पर स्वामी के साथ हम सभी लोग एक बार स्नान करते हैं। वही स्नान कार्यक्रम हुआ। तो आप मतलब साउथ से बिलोंग करते हैं, जन्मभूमि कर्मभूमि दिल्ली है, और नैमिष में कब कब आना रहता है? मैं तो 20 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। यही आते हैं और कार्य क्या करते हैं दिल्ली में? कंसल्टेंट। अच्छा, कंसल्टेंट है आप। अच्छा, तो आपका जो निवास है, मूल निवास, वहाँ पर आना जाना? साउथ में आंध्र काकीनाडा में। तो आपने मतलब भारत की संस्कृति को काफी नजदीक से देखा, जैसे साउथ में जन्म हुआ है, वहाँ पर बढ़े, दिल्ली में काम कर रहे हैं, नैमिष आपका आना जाना रहता है? हाँ, क्यों नहीं। नैमिष तो ये पुण्य भूमि है, इसके तो एक शैक्षणिक क्षेत्र में 108 में इसमें एक है, इसलिए तो सभी लोग आंध्र से कभी भी आएंगे, यहाँ पर आके दर्शन करके जाते हैं। ये जो कार्यक्रम हमारे दर्शक देखेंगे, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? सभी लोग यहाँ पर आए, नैमिष को भगवान का कृपा ले और भगवान बालाजी का दर्शन करके करे। यहाँ के तिरुपति में कैसे हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे होता है पूरा कार्यक्रम। तो ये कि दक्षिण भारत तिरुपति की एक पूरी झलक है, वो अलग अलग मान सकते हैं, ऐसी है। मतलब एक झलक देखने का। बिल्कुल ऐसी। चलिए बात करने से। हमारा नाम रामबली मिश्र। जी, आप यहाँ कितने दिनों से मतलब इस सेवा दे रहे हैं पूजा पाठ की? अब बचपन से ही दे रहे हैं, वृद्ध हो गए जी, यही कर्म है बस। आपके पिताजी भी यही? हाँ, पिताजी भी, वो तो पेशा ही है जी, बुजुर्गों से, हाँ, तो वही सब करते चले आ रहे हैं जी, वही करते हैं। तो कुछ बताइए इस स्थान के, मतलब जब भी आप इस कर्मकांड में रहे तो आपका स्थान चक्रतीर्थ ही रहा है? हाँ, चक्रतीर्थ। आपकी क्या उम्र हो गई है? हमारी उम्र चल रही है 76। 76 ईयर के हो गए हैं। अच्छा, ये इस स्थान के महत्व के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। हम लोग बैठे हैं नैमिष के चक्रतीर्थ पर। ये चक्रतीर्थ जो है, इसको कहते हैं प्रथम सतयुगी नैम क्षेत्रे त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलयुगंगा जी। सर्वप्रथम 88,000 ऋषि मुनि और 33 करोड़ देवताओं ने
सोचा कि ऐसी हमको कहीं संसार में तपोभूमि मिले जहाँ पर हम बैठ करके तपस्या कर सकें। अब कहने को लोग कहते हैं कलयुगी अवतार हो गया, अभी नहीं हुआ है। अच्छा, कलयुग में अभी मतलब भगवान का अवतार नहीं अभी नहीं हुआ है। अभी कहते हैं जब कलयुग ज्वानी पर आई है, मानुष तन मानुष खई है। जी, मनुष्य का भक्षण जो है मनुष्य ही करता है। मनुष्य ही करेगा। आयु कम हो जाएगी, आयुर्दाय भी कम हो जाएगी। तो जब अन्न होगा नहीं, पृथ्वी अन्न से हीन हो जाएगी, जल से हीन हो जाएगी, तो क्या खाएगा? वही बच्चा 9 दिन के बाद गर्भ से पैदा होगा। 9 महीने का जो है 9 दिन में 9 दिन में पैदा होगा। तो जब 9 दिन में पैदा होगा, कहाँ पल पाएगा? वही वो मार करके उसी का खून का पानी की जगह पिया जाएगा, मांस जो है उसको भक्षण करेंगे। ऐसा समय आएगा? हाँ, ऐसा आएगा। अभी तो बाल रूप में चलते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। जब कलयुग आदि में, अभी तो एक हिस्सा भी नहीं हुआ है। कितने दिन में हो जाएगा? अभी बहुत काफी दिन है। अभी 500 और कुछ देखो महीने हुए हैं अभी कलकाल के। हाँ, 500 वर्ष और कुछ महीने ध्यान में नहीं आ रहा, बताते थे वो हुए हैं। वो जब 4,32,000 वर्ष की इसकी अर्जद्वार है, जब 2,16,000 वर्षें व्यतीत हो जाएंगी, तब ये कलकाल का जन्म होगा। पहले ही 1 लाख में, तब ये 2 लाख पर ये ज्वानी पर आ जाएगा। जो आपने उदाहरण दिया वैसी स्थिति बन जाएगी। हाँ, तब ये वही सब होगा। ना कोई दान समझेगा, ना कोई पुण्य समझेगा, केवल धर्म रहेगा। धर्मार्थी तो रहेंगे। लेकिन क्या शुरुआत हो चुकी है कलयुग की? कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति देखने को ऐसा तो है। कलयुग का प्रभाव तो हो चुका है। कलयुग का प्रभाव तो काफी दिनों से हो चुका है, क्योंकि राजा परीक्षित जब थे तभी से इनका जन्म हो चुका है। जी, राजा परीक्षित के समय से कलयुग की शुरुआत बनी जाती है। तो वो अच्छा, एक चीज ये बताइए, यहाँ पर एक चीज ये मतलब मुझे पता चली कुछ लोगों के माध्यम से कि इसी चक्रतीर्थ में अंग्रेजों के द्वारा कुछ खुदाई कराई गई, और तब पता चला कि खुदाई नहीं कराई गई। ये अंग्रेजों के द्वारा इसमें कुछ ऐसा कुछ उन्होंने ये जो बीच की चारदीवारी है, ये उन्होंने बनवा दिया। अच्छा, वो क्यों बनाया? उन्होंने रस्सी और नाप के यंत्र बहुत से छोड़े, लेकिन जब उसका पार नहीं पाए। अच्छा, वो कहाँ तक जाते हैं वो ढूंढ नहीं पाए अंग्रेज? नहीं, 6.5 पाताल गहरा है, कहाँ ढूंढ पाते। एक पाताल टूट जाता है तो कोई की हिम्मत नहीं ढूंढ ले। सारे ये मनोविज्ञान से उन्हीं ऋषियों के द्वारा, जब वो यहाँ पर वो नारायण का चक्र गिरा, तो उसकी सिंध जो है उसके द्वारा उन्होंने ऋषियों ने देख लिया कि इसकी जो है 6.5 पाताल पे है, और जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार हम लोग भी बताते हैं। ना हमारे पिताजी, ना हमारे बाबा, ना परबाबा, किसी ने देखा नहीं है। अच्छा, अंग्रेज लोग मतलब उसको हार मान गए? फिर हार मान गए, तब जाके दीवार बनवाई, तब चारदीवारी बनाई। वहीं पे थोड़ा आश्रम पड़ता है गोमती के किनारे में, क्या नाम है? देवदेवीश्वर नाम। देवदेवीश्वर है। देवदेवीश्वर में एक शिव की लाट इतनी बड़ी थी, गोला प्रकार की, उसमें तोड़ाई करा। ये भी बवाल हिंदुओं का है। तो वो तोड़ाना चालू किया, जैसे ही थोड़ी सी उसमें इतनी बड़ी चिपरी निकली, वैसे उसमें बर्रे और डिंगारे, मधुमक्खी, सर्प, बिच्छू सब निकल पड़े। अच्छा, ये घटना कब की है? ये अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के जमाने का? अंग्रेजों के जमाने। जिसको डस लिया, काट लिया, वो वहाँ पर सेवा समाप्त हो गई। अच्छा, तो जितने थे वो छोड़ दिया, कहा सत्य है, सत्य है, ये भी सत्य है। धर्म शून्य होगा। ऐसी अवस्था में हम लोग तपस्या करें अज्ञात रूप में, तो तपोभूमि कौन सी है? तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति किया, और ऋषियों से बोला कि चक्र के पीछे पीछे जाइए, ये चक्र जिस स्थान पे गिर जाएगा वही तपोभूमि होगी। फिर ऋषियों ने प्रश्न किया कि हम कैसे जान पाएंगे कि तपोभूमि है? तो कहते लोहे को चुंबक खींचता है, जो पूर्ण क्षेत्र होगा तुम्हारे चक्र को आकर्षित करेगा, खींचे गए तो मान लेना कि वही तपोभूमि है। चक्र चलने लगा। संसार में 9 आरायण है, जैसे बद्री नारायण है, मथुरा आरायण है, सिंधुआ आरायण है, दंडिका आरायण है, कासका आरायण है, जम्बुका आरायण है, उथला आरायण है। ये 9 नैमिषारण्य है। यहाँ पे आया
तो ये यज्ञ कुंड बना हुआ था पहले। ये पहले जिसमें जल भरा हुआ है, जो जल कुंड है ये पहले यज्ञ कुंड था सतयुग में। इसमें आहुतियाँ दी जाती थी। इसमें जैसे हम पंडा बन के आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जी जी। तो कल सतयुग था, तो देवी देवता का परिवार आता था, तो ऋषि मुनि उनको दर्शन मेला करवाते थे, उनका यज्ञ अनुष्ठान हवन वगैरह करवाते थे। तो ये प्रथम में यज्ञ कुंड था सतयुग में। तो जब भगवान का इसमें चक्र गिरा तो इतनी वेग से गिरा कि धरती फटी और धरती के अंदर से जल की धारा निकली। चक्र गिरा कार्य होता काटना, वो नीचे में जाके पृथ्वी को काटने लगा। तो हमारे नीचे के पाताल बोले जाते, हमारे ऊपर के लोग बोले जाते। हमारा आपका 14 लोगों का भवन है। नीचे के संकेत करते हैं कि जैसे अतल है, वितल है, तल है, तलातल है, रसातल है, सुतल है, पाताल है और महापाताल है। जब 6.5 पाताल भेदन कर दिया तो ऋषियों को चिंता होने लगी कि आधे पाताल शेष रहा है, अगर ये टूट गया तो मनुष्य सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जब मनुष्य नहीं रहेगा धरती पे तो देवताओं को पूजन कौन करेगा। तो ये चिंता हो के भगवान ब्रह्मा जी के पास पुनः फिर लौट गए, फिर निवेदन किया। तो कहा ब्रह्मा जी अभी तो आए थे, अब क्या हुआ। कहने हुआ क्या, जो तुमने चक्र छोड़ा था वो तो रसातल में चला गया, उसको रोको, अन्यथा हमें कोई रोकने का उपाय बताएं। तो कहने लगे देखो आदि शक्ति में सारे देवता हैं और आदि शक्ति अकेले हैं, मतलब 8 आना में हम सब लोग हैं और 8 आने में आप अकेले मालिक हो। तो आदि शक्ति में सारे देवता हैं, वो आदि शक्ति स्वयं है। वो आदमी सोता पहले की शक्ति हैं, ये पराशक्ति हैं। तो ये आके माता जी से विनती करते, समस्त ऋषि मुनि वहाँ जाते हैं और माता जी से जब विनती करते हैं तो माता जी इस 6.5 पाताल पे, मतलब माता पार्वती, माता ललिता मैया पार्वती के रूप हैं। तो ये 6.5 पाताल को रोक लेती हैं। जब अंग्रेज का जमाना आता है तो अंग्रेज इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। इसका नाप लिया, इसका सर्च किया। सर्च में क्या पाया कि चारों तरफ जो है थोड़ा धरातल इनको मिला और बीचों बीच में जहाँ पे भगवान का चक्र गिरा है, जितना बस का पहिया होता है उतने डायमीटर में कोई पृथ्वी नहीं है। ये मतलब रिसर्च हुआ है अंग्रेजों के द्वारा। ये रिसर्च हुआ है अंग्रेजों के द्वारा। तो उतने में चक्र गिरा है, जितना बस का पहिया होता है उतने डायमीटर में कोई पृथ्वी नहीं है। अब वो पाताल को तोड़ता हुआ चला गया। अच्छा, ये अंग्रेजों का जो हुआ है रिसर्च, इसका मतलब कोई यहाँ पर लिखित प्रमाण मिलता है क्या? पहले अंग्रेज जमाना ही था। नहीं, अंग्रेज को कोई मतलब कौन जनरल डायर कुछ है ऐसा यहाँ पर? ये प्रमाण है कलयुग के कुछ प्रारंभ के पहले, जब कलयुग आ गया जी तो कुछ क्षण बीत गए, तब अंग्रेज ब्रिटिश पीरियड शुरू हुआ। ब्रिटिश पीरियड का ये था, अंग्रेज जमाना था, अंग्रेज राज्य थी, सब मंदिर मस्जिद तीर्थ उन्हीं के पोजीशन में थे। तो इससे लोग पीड़ित थे अंग्रेजों से। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा कुछ किया गया, भगवान की कुछ ऐसी महिमा रही कि अंग्रेज यहाँ हार गए। जब कोई नाप नहीं मिली तो उनकी अपमान उनका हुआ। तो ये ब्रिटिश पीरियड ने दीवार खुआ दिया और सन 80 में इसका सुंदरीकरण हुआ। आगे में व्यासपीठ है जहाँ व्यास जी ने वेदों का रचना किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत का रचना हुआ। यहाँ आदि पुरुष मनु हुए। मनु ने आदि पुरुष मनु हुए, मनु के हम सब संतान है। आदि पुरुष मतलब पहले के पुरुष मनु हुए, प्रथम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष मनु हुए। मनु के बाद हमारी आपकी सृष्टि हुई। तो मनु ने यहाँ पे 23,000 तपस्या किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि विधि हरि हर तप देख पारा अब मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं लेख है, अनेकों बार का लेख है। हम नहीं, हमारी रामायण कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मनु के पास अनेकों बार आए पर उन्होंने नेत्र नहीं खोला। मनु ने भगवान की शक्ति द्वारा जब उनके नेत्र खुले तब देखा कि भगवान खड़े हुए हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या अत्यंत प्रसन्न है, आप वर मांग लीजिए। तो कहने लगे हम स्वयं राजा हैं प्रभु, हमें क्या वर चाहिए। अगर वर देने के लिए हमें बाध्य कर रहे हो तो पहले वचन दीजिए। तो भगवान ने कहा है, मस्त बाद में विचार किया कि हमारे समान होना विश्व में पुत्र या सुत होना बड़ा कठिन है। ठीक है, जब राजा दशरथ आप होंगे, आप कौशल्या माता होंगी, आपने एक पुत्र मांगा है, हम 4 रूप में परिवर्तित होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो वही स्तुति आती है, भय प्रण कृपाला दीन दयाला कौशल्य अधिकारी। जहाँ का वरदान भूमि है तब जन्मभूमि अयोध्या है। हमारे भारतवर्ष में 3 हनुमानगढ़ी हैं। एक तो इलाहाबाद में लेटे हुए हैं, दूसरे अयोध्या में बैठे हुए हैं, तीसरे नैमिषारण्य में खड़े हुए हैं। 21 हाथ की प्रतिमा है। राम लक्ष्मण कांधे पे हैं, ऐरावत पैर के नीचे पड़ा हुआ है।
ये प्रतिमा उस समय की है जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था। रावण जो था विभीषण का रूप रख के राम लक्ष्मण को बल देने के लिए हर लाया था, तो यहीं पे हनुमान जी ने भौरे का रूप रखा और रावण का वध कर दिया और राम लक्ष्मण की रक्षा किया, अपने कांधे बिठाल के यहीं से अयोध्यापुरी निकले हैं। तो वो बैठने इसलिए वहाँ पे विश्राम किया है थोड़ा 1 मिनट के लिए। उसके बाद इलाहाबाद पे वहाँ लेटे हैं, स्नान किया है, वहाँ लेटे हैं, आज भी लेटे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा नैमिषारण जो है रामायण में बाल कांड में लेख आता है कि तीर्थ वर नैमिषि विख्याता अति पुनीत साधक श्रियाता। हमारे तीर्थ विश्व में जितने हैं पुनीत हैं, पवित्र हैं, पर नैमिषारण जो तीर्थ है ये पवित्र अति पवित्र है। ये वर है, जैसे बारात में हम दूल्हे को वर कहते हैं, ऐसे तीर्थों में नैमिषारण तीर्थ नैमिषारण की महिमा जो है ये बहुत अपरंपार है और यो बस सच्चा अच्छा स्थान है। यहाँ भी जो भी दुखी प्राणी आता है उसकी शीघ्र मनोकामना पूरी होती। माता जी का स्थान है, माता जी का स्थान है। तो ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है कि नेत्रहीनों को नेत्र देती हैं, पुत्रहीनों को पुत्र देती हैं और निर्धन को धन देती हैं। अब विकलांग जो आते हैं नैमिषारण में तो विकलांग की ऐसी क्षमता दे देती हैं माता जी कि वो आदमी जैसा चलने लगता है, जैसे हम आप सर्वांग बैठे हैं रूप में, इसी प्रकार से वो चलने लगता है। और ऐसा हमने प्रमाण देखा है। ये 10 साल के अंदर एक ऐसा लड़का यहाँ पे नैमिषारण में आया तो चल नहीं पाता था, जैसे जानवर चलते हैं चारों पैर से हाथ और पैर लगा के वो जमीन से चलता था। तो माता जी आपको देखा? हाँ, हमारा देखा, आज भी लड़का है वो। और ऐसा जो है उसने पूजा पाठ किया, दर्शन किया, अनुराग रखा माता जी के चरणों में, तो उसका वो विद्वान भी हो गया और चलने भी लगा और लंबाई भी पा गया। वो यहाँ आता जाता है नहीं तो मिला देते हैं, फोन नंबर भी डिलीट हो गया, बात कराते हैं। तो ये जैसे उनकी यहाँ स्थान का प्रताप प्रताप है। यहाँ कलयुग का विनाश हो जाता है जी। तो यहाँ पर जैसे कोई प्रतिदिन आता है, कोई भी पाप लक्ष्मी कृष्ण प्रबदा गंधा द्वारा श्याम धर्म शून्य होगा। ऐसी अवस्था में हम लोग तपस्या करें अज्ञात रूप में, तो तपोभूमि कौन सी है? तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति किया और ऋषियों से बोला कि चक्र के पीछे पीछे जाइए, ये चक्र जिस स्थान पे गिर जाएगा वही तपोभूमि होगी। फिर ऋषियों ने प्रश्न किया कि हम कैसे जान पाएंगे कि तपोभूमि है? तो कहते लोहे को चुंबक खींचता है, जो पूर्ण क्षेत्र होगा तुम्हारे चक्र को आकर्षित करेगा, खींचे गए तो मान लेना कि वही तपोभूमि है। चक्र चलने लगा। संसार में 9 आरायण है, जैसे बद्री नारायण है, मथुरा आरायण है, सिंधुआ आरायण है, दंडिका आरायण है, कासका आरायण है, जम्बुका आरायण है, उथला आरायण है। ये 9 नैमिषारण है। यहाँ पे आया तो ये यज्ञ कुंड बना हुआ था पहले। ये पहले जिसमें जल भरा हुआ है, जो जल कुंड है ये पहले यज्ञ कुंड था सतयुग में। इसमें आहुतियाँ दी जाती थी। इसमें जैसे हम पंडा बन के आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जी। तो कल सतयुग था तो देवी देवता का परिवार आता था, तो ऋषि मुनि उनको दर्शन मेला करवाते थे, उनका यज्ञ अनुष्ठान हवन वगैरह करवाते थे। तो ये प्रथम में यज्ञ कुंड था सतयुग में। तो जब भगवान का इसमें चक्र गिरा तो इतनी वेग से गिरा कि धरती फटी और धरती के अंदर से जल की धारा निकली। चक्र का कार्य होता काटना, वो नीचे में जाके पृथ्वी को काटने लगा। तो हमारे नीचे के पाताल बोले जाते, हमारे ऊपर के लोग बोले जाते। हमारा आपका 14 लोकों का भवन है। नीचे के संकेत करते हैं कि जैसे अतल है, वितल है, तल है, तलातल है, रसातल है, सुतल है, पाताल है और महापाताल है। जब 6.5 पाताल भेदन कर दिया तो ऋषियों को चिंता होने लगी कि आधे पाताल शेष रहा है, अगर ये टूट गया तो मनुष्य सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जब मनुष्य नहीं रहेगा धरती पे तो देवताओं का पूजन कौन करेगा? तो ये चिंता होके भगवान ब्रह्मा जी के पास पुनः फिर लौट गए, फिर निवेदन किया। तो कहा ब्रह्मा जी अभी तो आए थे, अब क्या हुआ? कहने हुआ क्या, जो तुमने चक्र छोड़ा था वो तो रसातल में चला गया, उसको रोको, अन्यथा हमें कोई रोकने का उपाय बताएं। तो कहने लगे देखो आदि शक्ति में सारे देवता हैं और आदि शक्ति अकेले हैं, मतलब 8 आना में हम सब लोग हैं और 8 आने में आप अकेले मालिक हो। तो आदि शक्ति में सारे देवता हैं, वो आदि शक्ति स्वयं है। वो आदमी सोता पहले की शक्ति हैं, ये पराशक्ति हैं। तो ये आके माता जी से विनती करते, समस्त ऋषि मुनि वहाँ जाते हैं और माता जी से जब विनती करते हैं
तो माता जी इसमें 6.5 पाताल पे, मतलब माता पार्वती, माता ललिता मैया पार्वती के रूप हैं, तो ये 6.5 पाताल को रोक लेती हैं। जब अंग्रेज का जमाना आता है तो अंग्रेज इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। इसका नाप लिया, इसका सर्च किया, सर्च में क्या पाया कि चारों तरफ जो है थोड़ा धरातल इनको मिला, और बीचों बीच में जहाँ पे भगवान का चक्र गिरा है, जितना बस का पहिया होता है उतने डायमीटर में कोई पृथ्वी नहीं है। ये मतलब रिसर्च हुआ है अंग्रेजों हाँ, के ये द्वारा? रिसर्च हुआ है अंग्रेजों के द्वारा। तो उतने में चक्र गिरा है, जितना बस का पहिया होता है उतने डायमीटर में कोई पृथ्वी नहीं है। अब वो पाताल को तोड़ता हुआ चला गया। अच्छा, ये अंग्रेजों का जो हुआ है रिसर्च, इसका मतलब कोई यहाँ पर लिखित प्रमाण मिलता है ये क्या? पहले अंग्रेज जमाना ही था। नहीं, अंग्रेज को कोई मतलब कौन जनरल डायर कुछ है ऐसा यहाँ पर? ये प्रमाण है कलयुग के कुछ प्रारंभ के पहले, जब कलयुग आ गया जी जी जी। तो कुछ क्षण बीत गए, तब अंग्रेज ब्रिटिश पीरियड शुरू हुआ। ब्रिटिश पीरियड का ये था, अंग्रेज जमाना था, अंग्रेज राज्य थी, सब मंदिर मस्जिद तीर्थ उन्हीं की पोजीशन में थे। तो इससे लोग पीड़ित थे अंग्रेजों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसा कुछ किया गया, भगवान की कुछ ऐसी महिमा रही कि अंग्रेज यहाँ हार गए। जब कोई नाप नहीं मिली तो उनकी अपमान उनका हुआ जी। तो ये ब्रिटिश पीरियड ने दीवार हुआ दिया और सन 80 में इसका सुंदरीकरण हुआ। आगे में व्यासपीठ है, जहाँ व्यास जी ने वेदों का रचना किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, हाँ 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत का रचना हुआ। यहाँ आदि पुरुष मनु हुए। मनु ने आदि पुरुष मनु हुए, मनु के अंश संतान है। आदि पुरुष मतलब पहले के पुरुष मनु हुए, प्रथम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष मनु हुए। मनु के बाद हमारी आपकी सृष्टि हुई। तो मनु ने यहाँ पे 23,000 तपस्या किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि विधि हरि हर तप देख पारा, अब मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं लेख है, अनेकों बार का लेख है। हम नहीं, हमारी रामायण कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मनु के पास अनेकों बार आए, पर उन्होंने नेत्र नहीं खोला। इसलिए मनु ने भगवान की शक्ति द्वारा जब उनके नेत्र खुले तब देखा कि भगवान खड़े हुए हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या अत्यंत प्रसन्न है, आप वर मांग लीजिए। तो कहने लगे हम स्वयं राजा हैं प्रभु, हमें क्या वर चाहिए? अगर वर देने के लिए हमें बात भी कर रहे हो तो पहले वचन दीजिए। तो भगवान ने कहा है, मस्त बाद में विचार किया कि हमारे समान होना विश्व में पुत्र या सुत होना बड़ा कठिन है। ठीक है, जब राजा दशरथ आप होंगे, आप कौशल्या माता होंगी, आपने एक पुत्र मांगा है, हम 4 रूप में परिवर्तित होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो वही स्थिति आती है, भय प्रण कृपाला दीन दयाला कौशल्य अधिकारी। यहाँ का वरदान भूमि है, तब जन्म भूमि अयोध्या है। हमारे भारतवर्ष में 3 हनुमानगढ़ी हैं। एक तो इलाहाबाद में लेटे हुए हैं, दूसरे अयोध्या में बैठे हुए हैं, तीसरे नैमिषारण्य में खड़े हुए हैं। 21 हाथ की प्रतिमा है, राम लक्ष्मण कांधे पे हैं, रावण पैर के नीचे पड़ा हुआ है। ये प्रतिमा उस समय की है जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था। रावण जो था विभीषण का रूप रख के राम लक्ष्मण बल देने के लिए हर लाया था, तो यहीं पे हनुमान जी ने भौरे का रूप रखा और रावण का वध कर दिया और राम लक्ष्मण की रक्षा किया, अपने कांधे बिठाल के यहीं से अयोध्यापुरी निकले हैं। तो वो बैठने इसलिए वहाँ पे विश्राम किया है थोड़ा 1 मिनट के लिए। उसके बाद इलाहाबाद पे वहाँ लेटे हैं, स्नान किया है, वहाँ लेटे हैं, आज भी लेटे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा नैमिषारण्य जो है, रामायण में बाल कांड में लेख आता है कि तीर्थ वर नैमिषि विख्याता अति पुनीत साधक श्रियाता। हमारे तीर्थ विश्व में जितने हैं पुनीत हैं, पवित्र हैं, पर नैमिषारण्य जो तीर्थ है ये पवित्र, अति पवित्र है। ये वर है, जैसे बारात में हम दूल्हे को वर कहते हैं, ऐसे तीर्थों में नैमिषारण्य, तीर्थ नैमिषारण्य की महिमा जो है ये बहुत अपरंपार है और यो बस सच्चा अच्छा स्थान है। यहाँ भी जो भी दुखी प्राणी आता है उसकी शीघ्र मनोकामना पूरी होती। माता जी का स्थान है, माता जी का स्थान है। तो ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है कि नेत्रहीनों को नेत्र देती हैं, पुत्रहीनों को पुत्र देती हैं और निर्धन को धन देती हैं। अब विकलांग जो आते हैं नैमिषारण्य में, तो विकलांग की ऐसी क्षमता दे देती हैं माता जी कि वो आदमी जैसा चलने लगता है, जैसे हम आप सर्वांग बैठे हैं रूप में, इसी प्रकार से वो चलने लगता है। और ऐसा हमने प्रमाण देखा है। ये 10 साल के अंदर एक ऐसा लड़का यहाँ पे नैमिषारण्य में आया तो चल नहीं पाता था, जैसे जानवर चलते हैं चारों पैर से, हाथ और पैर लगा के वो जमीन से चलता था। तो माता जी आपको देखा? हाँ, हमारा देखा, आज भी लड़का है वो। और ऐसा जो है
उसने पूजा पाठ किया, दर्शन किया, अनुराग रखा माता जी के चरणों में, तो उसका वो विद्वान भी हो गया और चलने भी लगा और लंबाई भी पा गया। वो यहाँ आता जाता रहता आता जाता है नहीं तो मिला देते हैं, फोन नंबर भी डिलीट हो गया, बात कराते हैं। तो ये जैसे उनकी है। तो यहाँ स्थान का प्रताप है। हाँ प्रताप है, यहाँ कलयुग का विनाश हो जाता है जी। तो यहाँ पर जैसे कोई प्रतिदिन आता है, कोई भी पाप गैया वैसी धोखे से मर जाते हैं या कुछ जन पाप ऐसे हो जाते हैं जिन कारण से आदमी दुखी होता है, तो कुछ भोग तो जरूर होता है लेकिन उसका कुछ हल्का हो जाता है। अगर पाप जरूर कम हो जाते हैं। हाँ, प्रायश्चित करने से उसके पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। अब यदि वो तब भी नहीं मान रहा है, दिन पर दिन गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, कुपन पैर रखे है, नशेबाजी करता है, इस तरह का व्यभिचारी व्यक्ति जो है वो यहाँ आ ही नहीं पाएगा। अच्छा, आएगा ही नहीं, पहले ही नहीं पाएगा। अगर वो आता है तो इसका मतलब उसके पुण्य कम है। हाँ, तो गाड़ी पे रहेगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। ना, इसका मतलब अगर आता है तो उसके पुण्य कर्म ही लाते हैं। हाँ, उसके पुण्य कर्म ही लाते हैं। अब अगर वो उसने प्रायश्चित नहीं किया, गलती का प्रायश्चित, हाँ मिस्टेक का अगर कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई अपराध इससे हुए हैं जाने में अनजाने में, तो वो गाड़ी पे है आपके रहेगा। आप लोग नहाओगे, दर्शन करोगे, दान करोगे, हाँ मंदिरों में जाओगे, आरती पूजा करोगे, लेकिन वो तुम्हारी गाड़ी पे ही रहेगा। अच्छा, ऐसा होता है। क्योंकि भगत नहीं सुआ है, गलत आदमी को धन नहीं सुहाता है, ना उसको भागवत कथा सुनाती है। अगर पंडाल में लेके बिठा लो जाएगा ही नहीं, तो जाएगा नहीं। अगर वो बैठ गया तो उसके पाप भी सगरे नष्ट हो गए, ये भी मान लीजिए। चलिए, चलते चलते पूछना चाहेंगे, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अभी हमें साउथ इंडिया से लोग मिले थे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? साउथ इंडिया हमारा प्रांत जो है, हर प्रांत का नैमिषारण्य में यात्री आता है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो देश विदेश हो, यहाँ तक का कि यहाँ इंदिरा गांधी भी आई, यहाँ योगी भी आए, और यहाँ पे आए दिन आला ऑफिसर आया करता है। नैमिषारण्य जो है, मिश्रिक नैमिषारण्य को मिला के पंचकोशी परिक्रमा बनी है। अभी हमारे फागुन के मास में जो अमावस्या ही आ रही है, 2 तारीख को, 3 तारीख को परिक्रमा शुरू हो जाता है। उस परिक्रमा का महत्व 84 लक्ष योनियों को छुटकारा पाने के लिए परिक्रमा बनाई गई है। जो भी श्रद्धा भाव से ये परिक्रमा करता है, उसका सांसारिक जो कष्ट है, संसारिक जो लालसा है, उससे मुक्त हो जाता है, वो संत टाइप का हो जाता है। ऐसा महत्व है। किसी का 1 रुपया छूना वो गलत समझेगा। हो सकता है वो अपने आप हाथ से खिला दे, बड़ा मान सम्मान करा दे। व्यक्ति का भगवान ऐसे व्यक्ति का महत्व देते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी कृष्ण प्रभदा दंधा द्वारा श्याम